हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में, जो कल के ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। तो निफ्टी में अगर सपोर्ट की हम बात करें तो 23,236 का पहला सपोर्ट है। कल अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और स्लो करके नीचे की तरफ आता है तो 23,236 हमें मार्केट अपसाइड की तरफ जाते हुए दिखाई देगा। इसके पीछे का जो लॉजिक है, यहाँ पे जितने भी बायर्स बैठे होंगे उनका स्टॉप लॉस इस वाले जोन के आसपास होगा, तो उनको ट्रैप करने के बाद मार्केट अपसाइड की तरफ मूव करेगा। दूसरे सपोर्ट की अगर हम बात करें, निफ्टी बड़े गैप डाउन के साथ अगर ओपन होता है तो दूसरा जो हमारा सपोर्ट बन के आ रहा है 23,174 का है। इस वाले जोन पर अगर मार्केट आता है तो हम थोड़ा वेट करेंगे, मार्केट को कंसोलिडेट करने देंगे यहाँ पे। और एक्चुअली यहाँ पे जितने भी सेलर्स आएंगे उतना ही हमें अप साइड के लिए अच्छा रहेगा। तो थोड़ा वेट करेंगे, यहाँ पे सेलर्स इनवाइट जैसे ही हो जाएंगे तो उनको टारगेट करने के लिए हम फिर अप साइड की तरफ ट्रेड को प्लान करेंगे। रजिस्टेंस की अगर हम बात करें निफ्टी में, तो पहला रजिस्टेंस है 23,330 का है। इस वाले जोन पर अगर मार्केट आता है तो इसके आगे डायरेक्ट कोई स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है, तो फिर हम नीचे की तरफ जो भी बायर्स गए होंगे उनको टारगेट करने के लिए नीचे की तरफ ट्रेड को प्लान करेंगे। निफ्टी अगर बड़े गैप गैप अप के साथ अगर ओपन होता है तो 23,428 का लेवल है। इस वाले जोन पर अगर मार्केट आता है तो हम थोड़ा वेट करेंगे, कंसोलिडेट करने देंगे मार्केट को, फिर उसके बाद नीचे की तरफ ट्रेड को हम प्लान करेंगे। तो ये चार इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाले निफ्टी के: 23,428, 23,330, 23,236, 23,174। इन चार लेवल्स के बीच में आपको एक से दो ट्रेड डेफिनेटली मिलेंगे। आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को अगर फॉलो करेंगे तो टारगेट भी आपको अच्छे मिलेंगे। बैंक निफ्टी की हम बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में कल के दिन अगर फ्लैट मार्केट ओपन होता है तो 51,200 का लेवल जैसे ब्रेक होगा नीचे की तरफ, तो हम नीचे की तरफ ट्रेड को प्लान करेंगे। चूँकि यह रेजिस्टेंस का काम करेगा। आज अगर मार्केट में अगर टाइम रहता तो आज ही मार्केट नीचे की तरफ जाता, बट अब टाइम ओवर होने वाला है, तो यहाँ से फिर कल के दिन हमें मार्केट नीचे की तरफ जाते हुए दिखाई देगा, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो बैंक निफ्टी में। दूसरे सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 50,800 का है। इसके बाद अगर बैंक निफ्टी आता है इस वाले जोन के आसपास तो थोड़ा वेट करेंगे, कंसोलिडेट करने देंगे मार्केट को, थोड़ा इसमें सेलर्स को इनवाइट करेंगे, फिर उसके बाद अपसाइड की तरफ ट्रेड को हम प्लान करेंगे। रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो पहला जो रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है काफ़ी ऊपर की तरफ है, 51,700 का है। इस वाले जोन के आसपास अगर आता है मार्केट तो थोड़ा वेट करेंगे, मार्केट को कंसोलिडेट करें, फिर नीचे की तरफ ट्रेड को हम प्लान करेंगे। ये सारे लेवल जो बेसिकली है ट्रैप ट्रेडिंग बेस्ड है। तो पहले हम जैसे इसमें क्या है कि इस वाले जोन के आसपास जाएंगे तो बेसिकली सब जितने भी सेलर्स बैठेंगे वो निकल चुके होंगे, तो सेलर्स के ऊपर स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं होगा। तो मैक्सिमम मार्केट उधर ही जाता है जिधर स्टॉप लॉस अवेलेबल होता है। तो ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस अगर अवेलेबल नहीं होगा तो फिर यहाँ पे जो भी बैच बैठे होंगे उनको टारगेट करने के लिए मार्केट नीचे की तरफ आना स्टार्ट करेगा। तो मोमेंटम देख के हम बेसिकली वर्क करेंगे। उसके बाद जो दूसरा रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है कि बैंक में बड़े गैप अप के साथ ओपन होता है तो 52,232 का है। इस वाले जोन के आसपास यहाँ पे अभी कुछ भी जो भी सेलर से बैठे होंगे इस वाले जोन के आसपास, यहाँ अभी इस वाले जोन के पास तो 232 के आसपास सारे लोगों का स्टॉप लॉस खत्म हो चुका होगा, तो यहाँ से भी हम एक अच्छा टारगेट यहाँ से नीचे की तरफ देख सकते हैं। तो चार इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाले हैं अपने बैंक निफ्टी में: 52,232, 51,700, 51,200 और 50,800। इन लेवल्स के बीच में आपको दो से तीन लेवल्स इजीली मिलेंगे अगर आप रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करके वर्क करेंगे तो। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। तो सेंसेक्स में जो पहला सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है 76,190 का है। इस वाले जोन पे अगर मार्केट आता है 76,190 पे तो यहाँ से हम अपसाइड की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी बायर से बैठे होंगे उनका स्टॉप लॉस 76,200 के आसपास होगा, तो उनको टारगेट करने के बाद मार्केट फिर अपसाइड की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा। दूसरे सपोर्ट की अगर हम बात करें, सेंसेक्स बड़े गैप डाउन के साथ ओपन होता है तो दूसरा सपोर्ट 75,830 का है। इस वाले जोन पे अगर मार्केट आता है तो थोड़ा वेट करेंगे, मार्केट को कंसोलिडेट करने देंगे। उसके बाद जैसे ही इसमें सेलर्स आ जाएंगे हम उनको ट्रैप करने के लिए फिर अपसाइड की तरफ ट्रेड को प्लान करेंगे। सेकेंड थिंग जो है कि यहाँ भी कुछ बायर्स बैठे होंगे तो उनका स्टॉप लॉस इस वाले जोन के आसपास होगा, तो उनको भी ट्रैप करने के बाद फिर मार्केट अपसाइड की तरफ ही जाना स्टार्ट करेगा। तो एक अच्छा मोमेंट हम यहाँ से भी कैप्चर कर सकते हैं। रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो पहला रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है 76,700 का है। इस वाले जोन पे अगर मार्केट आता है तो फिर यहाँ से साइड की नीचे की तरफ हम ट्रेड को प्लान करेंगे। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि यहाँ पे जो भी सेलर्स सेलिंग करके गए हैं
ये जो भी सेलर्स यहाँ बैठे, तो उनका स्टॉप लॉस बेसिकली यहाँ पे होगा। और इस वाले ज़ोन पे जो भी सेलर आए हैं, उनका प्रॉफ़िट बुक हो चुका होगा, तो हम इनको अभी टारगेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो भी बायर जैसे यहाँ पे लोग आएँगे, फिर बायर्स एंट्री करेंगे, तो उनको ट्रैप करने के लिए हम फिर नीचे की तरफ ट्रेड को एग्ज़ीक्यूट करेंगे। दूसरे रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें, तो सेंसेक्स बड़े गैप अप के साथ अगर ओपन होता है, तो 77,217 का लेवल है। इस वाले ज़ोन पे अगर मार्केट आता है, तो थोड़ा वेट करेंगे, कंसोलिडेट करने देंगे। यहाँ पे जो भी सेलर्स है अपना प्रॉफ़िट बुक कर चुके होंगे, तो ऊपर की तरफ में टारगेट करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पे कोई डायरेक्ट स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं होंगे। तो फिर हम नीचे की तरफ छोटे से पॉइंट के साथ नीचे के टारगेट को हम देख सकते हैं। तो 4 इम्पोर्टेंट लेवल है अपना सेंसेक्स में भी, 77,200, 76,700, 76,190 और 75,828। इन 4 लेवल्स के बीच में आपको 1 से 2 ट्रेड डेफ़िनेटली मिलेंगे।